माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो रीडिंग बेसिकली है कि क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आती है या नहीं, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, एक कंप्लीशन और दूसरा न्यू विजन। इससे पहले कि आप हमारी रीडिंग को सुनो एंड चीज़ें आगे बढ़ें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, किसी व्यक्ति विशेष की एनर्जी पे नहीं बनी है। तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, किसी भी कंडीशन में आपको किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, चाहे रीडिंग अच्छी आए बुरी आए, आप बस अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी बात ये हो गई कि अपने पाइल को बड़ा ज़रा ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। जितने ध्यान से आप अपने पाइल को सेलेक्ट करोगे उतनी अच्छी रीडिंग आने के चांसेस हैं आपके लिए, उतनी ज़्यादा रेजोनेट होने वाली रीडिंग आने के चांसेस हैं। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी कंप्लीशन पाइल की, और देखते हैं कि हमारे कंप्लीशन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी न्यू विजन पाइल की। ओके, तो जिस कार्ड को मैं पाइल में सेलेक्ट करती हूँ उस कार्ड को कभी भी मैं रीड नहीं करती हूँ। तो क्या उन्हें आपकी याद आती है, नहीं आती है, क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं आपके पार्टनर को, आपकी याद आती है, नहीं आती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए। ओके, तो सबसे पहली बात है कि देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, ओके, जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है वो पर्सन से दूर होते हुए, मतलब दूरी अभी रहते हुए काफ़ी समय निकल चुका है। मे बी बहुत समय से ये पर्सन आपसे अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट वाला सिचुएशन है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी चांसेस बनते हैं कि मे बी आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ओके, तो या फिर मे बी आप इनसे डिवोर्स ले रहे हो या डिवोर्स लेने के प्रक्रिया में हो, इस टाइप की भी एनर्जीज हैं, या सोच रहे हो कि चलो इसे एंड कर देते हैं, या वो सोच रहे हैं ऐसे इसे एंड कर देते हैं। अभी ये सबके लिए वैलिड नहीं, किसी किसी के लिए है। ओके, तो अब आप मेरे से पूछोगे कि क्या इस पर्सन को आपकी याद आती है या नहीं आती है। तो देखिए, इस पर्सन को आपकी याद आती होगी 100%। और ये आपका फॉल आउट कार्ड है तो इसे यहीं रहने देते हैं। ओके, तो याद तो 100% आती होगी, और याद आती है इसीलिए ये और ज़्यादा दूर 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 भागने की कोशिश करते हैं। ओके, या करती हैं। तो जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। ओके, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के लिए उस पर्सन के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट है, जो एक मतलब आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी रीज़न से है कि इस पर्सन को याद तो आती होगी, इस पर्सन के माइंड में ज़रूर चलता होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ओके, मगर ये चाहते हैं कि जो इनके लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ें। ओके, तो थोड़ा इग्नोर कर करके चलना चाहते हैं, हीलिंग करा रहे होंगे हो सकता है, या हीलिंग आप जो पूरे सिचुएशन में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी, तो उससे मे बी इन तक हीलिंग एनर्जीज पहुंच रही हैं। तो ये धीरे 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 ना मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं।
बहुत दिक्कत होती होगी इनको मूव फॉरवर्ड करने में, मगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कोई ना कोई मे बी इसमें पूरे सिचुएशन में इनको गाइडेंस भी दे सकता है। अब आ गई बात जस्टिस की, तो जो जस्टिस हो रहा है पूरे सिचुएशन में, या जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी इस रिलेशनशिप में सही होगा, लाइक अगर आपने इस रिलेशनशिप को पूरे मन से निभाया, ओके, कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बिल्कुल परफेक्ट रहें, किसी भी टाइप की ऐसी एनर्जी में आप नहीं पड़े जो कि आपके रिलेशनशिप को ruin कर सकता है, तब इस पर्सन का रिटर्न आपके पास होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तब इस पर्सन का रिटर्न आपके पास नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप में रहते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक्स किए, लाइक मे बी अगर आप इस पर्सन के लिए ट्रू नहीं थे या कुछ भी ऐसा, तो उसका भी जस्टिस फिर आपको मिलेगा। आपके पर्सन जो है, ओके, तो उनके साथ एक चीज़ ये हो रही है ना कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं आप लोगों के बीच में, जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है, उसमें वो एक प्रॉपर एक्शन और सिलेक्शन नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। ओके, जैसे आप किसी सिचुएशन में फंस गए, ओके, तो वहाँ पे एक प्रॉपर एक्शन या एक सोल्यूशन होना चाहिए ना कि हाँ भाई इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो शायद कुछ रिजल्ट निकल के आ जाए या कुछ चीज़ें सही हो जाएं। तो वो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही है। मे बी अपने पर्सनल रीजंस के वजह से, या अपने और रीजंस के वजह से, या आपके रिलेशनशिप की एनर्जी के वजह से ये पूरा सिचुएशन, अगर वो सोचते भी होंगे ना कि मैं आगे बढ़ के अभी सॉरी बोल के चीज़ों को सही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वो उनका माइंड लाइक ऐसा हो जाता होगा कि नहीं, अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या होगा, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, काफ़ी समय निकल चुका है। तो ये सब कुछ उनके माइंड को इतना ज़्यादा वरी और टेंशन में ले चला जाता है कि फिर वो कोई मूवमेंट ही नहीं करते हैं। और इस सिचुएशन में होते हुए, क्योंकि देखिए वो अगर मान लीजिए सपोज आपके रिलेशनशिप में नॉर्मल प्रॉब्लम आई और आप यहाँ पे खड़े हो, या आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी आया और आप यहाँ पे खड़े हो, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो अभी एक चीज़ का तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि जो पास्ट का रिलेशनशिप है, मतलब जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उस रिलेशनशिप को खड़ा किया गया। ऐसा तो नहीं है कि बिना मेहनत के ही कोई रिलेशनशिप चले जा रहा है। ओके, उसमें काफ़ी एफर्ट्स वगैरह डाल के, काफ़ी चीज़ों को सही करके चलाया गया। तो आज के डेट में जब ये चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, तो इससे माइंड इम्पैक्ट आपके पार्टनर पे होता है। बट कहीं ना कहीं उन्होंने जिद भी पकड़ रखा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि शायद आपको उन्हें बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, या कुछ ऐसा हिडन सा निकल के सामने आ गया जो वो डिज़र्व करते थे जानना, मगर किसी ने उन्हें नहीं बताया। तो उन सारे चीज़ों का भी एंगर और फ्रस्ट्रेशन है। ये एक जिद है कि मुझे जीतना है, ओके, मुझे जीतना है। अभी एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चलेगा। देखिए, जिसको जितना भुला पाना मुश्किल होता है, वो उससे उतनी ही दूर भागने की कोशिश करता है वो पर्सन। तो ये भी दूर भागने की कोशिश करते होंगे, ये भी आपको बोलेंगे कि भाई परमानेंट सेपरेशन कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बट उससे आप डरिए मत, घबराइए मत, आप अपने मैनिफेस्टेशंस, आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करते रहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल चुके हैं या अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, और रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो सब कुछ ख़त्म कर देती है, ख़राब कर देती है। उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रॉपर टाइमली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डीले की एनर्जी है, तो चीज़ें डीले होंगी। मगर डीले होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हैरान परेशान होकर बैठ जाएं कि भाई अब तो बस ज़िंदगी यहीं इन्होंने इतना डीले कर दिया कि अब और कुछ नहीं करना है। ओके, अब ये पर्सन या तो जल्दी से आए और नहीं तो आप रिश्ता तोड़ के चले। ओके, तो ये सब कुछ नहीं करना है। ओके, डिले की एनर्जी है, इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी। मगर इस बात से तो आप खुश हो सकते हो कि चलो सही तो होंगी। जब इंसान की चीज़ें सही नहीं हो रही होती हैं ना, तब डिले की एनर्जी भी उन्हें एक बहुत होपफुल सिचुएशन दिलाती है। मगर अगर सही होने वाली होती हैं, तो जब हम लोग कहते हैं कि भाई आपके सिचुएशन में डिले होगा चीज़ों को सही होने में, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्यों मैम, क्या रीज़न है। अरे इतना मत सोचिए, इतना मत टेंशन लीजिए। सबसे ज़रूरी बात है कि याद आती है ना इस पर्सन को, लेकिन हाँ,
बाहर की दुनिया में ये अपने एनर्जीज को कभी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि इनको कोई फर्क पड़ रहा है या इन्हें कोई भी ऐसे इमोशनल सपोर्ट की कमी पड़ रही है। बाहर की दुनिया में जैसे इन्हें लोग पहले देखा करते थे उसी तरीके से आज भी उनको देखा करेंगे, उसी तरीके की एनर्जी ये कहीं ना कहीं पूरी सिचुएशन में मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। ये ठीक भी है, सही भी है, क्योंकि अगर सबको इनके पेन के बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो वो और भी एक टेंशन है। जितने लोग उतनी बातें, उतने टाइप के सजेशंस, और उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, फिर क्या फॉलो करना क्या नहीं फॉलो करना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये दुनिया वालों के सामने खुश रहने की एक्टिंग करेंगे और वही आपके लिए और आपके रिलेशन दोनों के लिए ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इनको भी अनकंफर्टेबल लगता होगा, ऐसा नहीं है कि इन्हें अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन ये उस चीज़ को कभी दिखाएंगे नहीं। वो अपने आप को इस एनर्जी से कहीं ना कहीं हिडन रखने की कोशिश करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से संभालेंगे। और फिर अगर आप देखते हो ना कि हाँ ये चीज़ तो ये सब कुछ कर ही रहे हैं, इसके बाद बात आती है कि भाई तो इनका करंट मतलब सॉरी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। याद तो आती है, मगर देखिए ये चीज़ आपको बुरी लगे या अच्छी, अगर पूरी दुनिया को ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, देन इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। ओके, क्योंकि लोग फिर बाद में, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सजेशंस दे सकते हैं और गलत सही में फिर फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। और ऑलरेडी ये पर्सन इस एनर्जी पे है कि मैं जो भी करता हूँ या मैं जो भी करती हूँ वो बिल्कुल सही होता है और मुझे पता है ऐसा है, मुझे पता है वैसा है। तो भाई इस सिचुएशन में आप जितना संभल संभल के चल सकते हो उतना संभल के चलना इज़ अ बेटर आइडिया। ओके, ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए उनको आपको और उनको रिलेशनशिप में और क्लैरिटी रख के चलने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपके पार्टनर को जानना चाहिए, ओके, या अगर कोई पास्ट का ऐसा बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें आ रही हैं तो उसको क्लियर कीजिए, ख़त्म कीजिए, उस एनर्जी को ओवर कीजिए, बातों को क्लियर करके गेट डन विथ इट। ओके, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, दिल कुछ कहता होगा इस पर्सन का, दिमाग कुछ कहता होगा। ओके, मगर यहाँ पे ये चलाएंगे दिमाग मगर जीतेगा दिल। ओके, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये चाहते तो हैं कि ये पूरा सिचुएशन ये अपने हिसाब से चलाएं, मगर चलेगा इनके इमोशनल कनेक्शन से। ओके, क्योंकि इनके इमोशंस आपके साथ हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़े एक इमोशनल पर्सन हैं, तो ठीक है। ओके, वो भी है, उनको ऐसा लग सकता है कि शायद आपने उन्हें चीट किया या आपने उन्हें प्रॉपर टाइमिंग नहीं दिया या इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए प्रॉपर एफर्ट नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम कर रही हैं तो उसको थोड़ा सही कीजिए। इसमें बात करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को पारदर्शी रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे के बारे में और बेहतर तरीके से जानने की ज़रूरत है। ओके, देन कम्स कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, ये तो बात हो गई हमारी कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे नहीं कर रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन देखिए, नेक्स्ट एक्शन में आपको इनके साइड से कुछ ऐसा मेजर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में भी कहीं ना कहीं वेट की एनर्जी चल रही है। अगर रिलेशनशिप इतना अच्छा है इस पर्सन के अकॉर्डिंग, इनका ऐसा सोचना है कि अगर रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ के चीज़ें कर रहे हो। ओके, तो कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है वो जो आप पे ही छोड़ दे रहे हैं कि भाई आप ही करो, आप ही सिचुएशंस को सही करने के लिए आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट एक्शन में भी आपको ऐसा कुछ मेजर इनके साइड से आपके लिए नहीं दिखेगा। ओके, बट एक विलिंगनेस ज़रूर है इस पर्सन के अंदर कि अगर चीज़ें सही होती हैं तो वो इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, कि भाई ठीक है, अगर आप आगे बढ़े तो वो चलाने के लिए रेडी रहेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, ओके, तो कहीं ना कहीं
ये जो पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है वो वेट कर रहे होंगे, उनके अंदर भी एक वेट की एनर्जी है कि भाई आप ही शायद कुछ आगे से आकर के बात करो, ओके, या आप चीज़ों को सही करने के लिए आगे बढ़ो, या कुछ ऐसा हो कि ये जो वेटिंग टाइम है वो ख़त्म हो। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, एक्साइटेड है कि कुछ नया इनके रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये पूरे धैर्य के साथ इंतज़ार करेंगे। कुछ चीज़ें जिससे ये नाखुश थे उन चीज़ों को आप बदल के इनके पास आओ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी चल रही थी तो आपको उससे कम से कम थोड़ा छुटकारा मिलेगा। थर्ड पार्टी एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, कमी आएगी, ओके। और दूसरी बात ये है कि अगर ये क्या कहते हैं, इनके मन में बहुत सारे प्लान्स बनेंगे, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, बहुत सारे तरीके सोचेंगे, कैसे अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है, कैसे अपनी चीज़ों को सही करना है, कैसे चीज़ें होंगी जब आप आओगे, इन सारी चीज़ों के बारे में ये ज़रूर सोचेंगे, ओके। बट कन्फ्यूजन भी अभी इनके माइंड में है, और कन्फ्यूजन की वजह से ये थोड़ा चाहते हैं, कन्फ्यूजन और वेट की एनर्जी की वजह से ये थोड़ा चाहते हैं कि आप आओ, ओके। एक दूसरे के बारे में आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हो जो प्रोबेबली आप लोगों को नहीं सोचनी चाहिए, तो इससे थोड़ा बच के रहें अगर नेगेटिव चीज़ें सोचते हो तो, ओके। और बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप में ना आने दें। देखिए ये वेट तो आपका कर रहे हैं, बट किसी किसी के पार्टनर के पास हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस हो, तो वहाँ पे वो किसी और भी ऑप्शन से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी उनका अच्छा वर्क ऑफर आ जाए तो उधर चले जाएं डाइवर्ट होके, मे बी और कोई फंक्शन वगैरह आ जाए उधर डाइवर्ट हो जाए, मे बी कोई पर्सन नया आ जाए उधर डाइवर्ट हो जाए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या वर्क एसोसिएटेड चीज़ें आ जाएं तो उधर डाइवर्जन हो सकता है। बट इनके अंदर वेट की एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन में ये ऑफकोर्स चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, कुछ प्लान्स करेंगे, कुछ फैंटेसीज रखेंगे कि आप आओगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस होगा, दैट होगा। सबसे बड़ी बात है थर्ड पार्टी का जो भी जिसके भी साइड से इन्फ्लुएंस चल रहा है ना, उससे आपको थोड़ी मुक्ति मिलेगी, तो बहुत मतलब थोड़ा शांत शांत टाइप की ज़िंदगी चलेगी। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, ओके, गाइडेंस, कि आपको अभी क्या करना चाहिए, ओके। तो देखिए यही है आपका गाइडेंस, रिसेप्टिविटी। इस मैसेज को भी रिसीव करने की कोशिश कीजिए, और जो एनर्जीज आपको यूनिवर्स सेंड कर रहा है, जो आपकी गट फीलिंग्स हैं, उनको भी रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ग्रोथ लाइए अपने नेचर में, स्टैटिक मत रहिए, नेगेटिव मत रहिए, हर समय नेगेटिव सोचना, नेगेटिविटी पे रहना, ये सब नहीं करना है, ओके। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है न्यू विजन वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं कि न्यू विजन के पार्टनर्स उनको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि न्यू विजन वाले लोगों के पार्टनर्स उन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। ओके, द मैजिशियन, भाई ये पर्सन तो सब कुछ घुमा के रख दे आपके आंखों के सामने और आपको पता भी ना चले। द सन, बहुत ही पॉजिटिव दिखने वाले पर्सन हैं, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले पर्सन हैं, चीज़ों को अपने पॉजिटिविटी से कंट्रोल भी करना जानते हैं। गुस्सा बहुत है, गुस्सा तो नाक पे रहता होगा इस पर्सन के। एंड लास्ट, ये गलती से गिर गया था, ये फॉल आउट नहीं है, ये निकालने के क्रम में एक अलग ही सिचुएशन में गिर गया था, इसलिए मैंने हटा दिया। ओके, तो काफ़ी ब्लेम गेम चल रहा है, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ऐसी लड़ाइयाँ जो सहन से बाहर हैं, बर्दाश्त से बाहर हैं। बच्चे इन्वॉल्व होने के चांसेस हो सकते हैं, मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, मैजिक के चांसेस हो सकते हैं, एनर्जी चेंज के चांसेस हो सकते हैं। क्या ये पर्सन आपको याद कर रहा है या नहीं? दोनों ही तलवार उठाओगे तो कैसे होगा? आप भी और ये भी दोनों ही लड़ाई पे उतर आओगे तो कैसे होगा? मेरी जीत पे कोई नहीं जीतेगा, ओके। मेरी जीत नहीं करनी है, रिलेशनशिप को सेव करने के लिए आगे बढ़ना है। अरे
ओके, तो मुझे लगता है कि आप एक कार्मिक टाइप के सिचुएशन में फंस गए हो, उससे निकलना हो गया है काफ़ी मुश्किल। सबसे पहली बात, कोई आपसे कैसे कनेक्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उस पर्सन को पसंद करते हो, उस पर्सन के साथ अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सोचते हो, फिर आपसे कौन कितने सच्चाई के साथ कनेक्ट करता है या जिस पर्सन के साथ आप जी रहे हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ओके, और जिस तरीके से मजिशियन आपके सामने चीज़ों को हेर फेर कर देता है, पता नहीं चलता, उसी तरीके से ये पर्सन भी कर सकते हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस वाले पर्सन है, काफ़ी कॉन्फिडेंस वाले। ओके, बहुत इनके अंदर वो एनर्जी है कि ये चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकें। ओके, खुद के हिसाब से चला सकें। बट कम्युनिकेशन इस पर्सन का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कभी भी आपको इनको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये क्या तरीका है बात करने का, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, मजिशियन और डेविल, इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी खतरनाक है। इनकी नेगेटिविटी ये किसी भी लेवल पे छुपा सकते हैं, किसी भी लेवल पे। ओके, एक ऐसे रिश्ते में आप पड़े हो ना जिसमें कि लाइक देखिए, याद तो आएगी आएगी, यहाँ से तो जुदा होना भी मुश्किल है। ओके, इस पूरे सिचुएशन से। ओके, तो सबसे बड़ी बात है, सॉरी देयर सम वॉइस इशू कमिंग। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक तो मजिशियन क्लेवर, बहुत तेज़ इंसान, बहुत तेज़, ठीक है। somebody who wants a lot of attention, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहेंगे। अब कोई भी है दुनिया में तो इनको आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन देने और इनको सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। ओके, मतलब जिस भी रिश्ते में है, भाई या बहन है, किसी भी रिश्ते में अगर ऐसे मतलब लाइक आप देखते होगे कि कोई आपके भाई बहनों में कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो कि लाइक बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर टाइप का होता है, तो इनकी भी वही स्थिति रहती है, काफ़ी अटेंशन सीख करने वाली। ओके, तो एक नया सिचुएशन है, एक नया ये एनर्जी जो है ये आपको काफ़ी परेशान करेगा। बिकॉज एक तो मजिशियन, ऊपर से द डेविल, आपके रिश्ते में या तो आपके एनर्जी में या तो आपके पार्टनर की एनर्जी में कार्मिक टाइम चल रहा है। मे भी कुछ ऐसा सिचुएशन, कोई आपने किसी को पास्ट में हर्ट किया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, किसी सीरियस रिलेशनशिप से आप निकल गए होंगे, या कोई जेन्युइनली आपको पसंद करता होगा और उस पर आपने कोई ध्यान वगैरह नहीं दिया होगा, या किसी भी टाइप का एक कार्मिक सिचुएशन हुआ होगा जिसमें कि आप थोड़ा अप डाउन एनर्जी पे चले गए या आपके पार्टनर अप डाउन एनर्जी पे चले गए। तो ये पर्सन, इस इंसान को भूलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत। ओके, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। ओके, और डेविल एक लाइक चीज़ों को बहुत प्रॉब्लमैटिक बना देता है, रिश्ते को बहुत प्रॉब्लमैटिक बना देता है। ओके, फिज़िकल रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ अगर होगा तो वो हैप्पीनेस से ज़्यादा बहुत आपको मतलब उतनी भी हैप्पीनेस नहीं होगी। फिज़िकल रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ मेंटेन करके एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे मे बी इस पर्सन ने आपको यूज़ कर लिया या समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का आपको फीलिंग आ सकती है। ओके, अभी देखिए ये जनरल रीडिंग है, ये वाली रीडिंग हमारी आ गई है थोड़ी डिफ़िकल्ट, थोड़ी मतलब डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि सुनने में डिफ़िकल्ट, रीड करने में, हमें भी बोलने में दुख होता है। ओके, तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी बात यही होती है कि जनरल एनर्जी आपके एनर्जी पे नहीं बना है, तो आई होप कि आपसे ना रेजोनेट करे। ओके, और अगर आपसे रेजोनेट करता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे आउटकम्स भी सेम हों, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं है इसमें। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा करेंगे, सिगरेट, अल्कोहल और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। बट इतना कुछ अप डाउन होने के बावजूद भी इनके लाइफ में चीज़ें काफ़ी हद तक सही चलेंगी। इन्होंने जो भी चाहा है उसको समय से पहले पाने में सक्सेसफुल रहे हैं। ओके,
मन में ये पर्सन इतनी नेगेटिविटी, देखिए इनको प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना कि हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस कहीं निकल नहीं रहे हैं, और जहाँ निकल रहे हैं वहाँ कुछ और ही बन के निकल रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो ना कि लाइक आप अगर किसी को हम अपना इमोशंस बताते हो तो उसको वो बताओ ना जो आप फील करते हो, वो क्यों बताना है जो आप फील ही नहीं करते, या जो चीज़ आपके लिए मैटर ही नहीं करती। इस पर्सन की वैसी एनर्जी है, ओके। बहुत चीज़ों को दाएं बाएं करते हैं, और क्योंकि आपके रिश्ते में ये कनेक्शन इस टाइप का एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें कि आपके भी दिमाग से ये पर्सन नहीं निकलेगा, और ये दोनों ही साइड पे सिमिलर एनर्जी पे चलता है, इनके भी दिमाग से आप नहीं निकलोगे, ओके। तो याद तो इस पर्सन को आएगी, मगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हो, ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए अपने लिए और इनके लिए, तो ये एनर्जी बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं आएगी। और इमोशन शेयरिंग, अगर आपके पार्टनर को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और अगर वो उस चीज़ को एग्रेसिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि ये तरीका एग्रेसिव एक्सप्रेशन का नहीं है। अगर वो काउंसलिंग वगैरह लेना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं जो उनकी पूरे सिचुएशन में हेल्प कर सके, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट आइडिया, ओके। तो इमोशन तो शेयर होने चाहिए ना, ऐसे चिल्ला चिल्ला के या कोल्ड वॉर करके या चुप रह के या मतलब से बात करके तो चीज़ें नहीं चलने वाली हैं ना, ओके। तो वो ज़रूरी है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रे कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप प्रे कर सकते हो, जितनी आपकी शक्ति है। ऐसे मतलब अभी इसका मतलब ये नहीं है कि प्रे करने बोला है तो आप हर समय घंटी बजाते रहो या हर समय दुआ करते रहो। मतलब आप आइज़ क्लोज कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, या अपने जिस भी भगवान या बाबा जी, अल्लाह या जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो उनसे आप बस रिक्वेस्ट कीजिए कि चीज़ों को सही कर दें। ये बिल्कुल सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सही नहीं हो सकता है, ओके। इनका जो एटीट्यूड है, ओके, इसमें आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ओके। ये एटीट्यूड मतलब शायद आप नहीं बदल सकते हो, ये जो भी कुछ करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं उसको आप शायद नहीं बदल सकते हो, एंड काफ़ी सेल्फिश हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, ओके। तो ये आपको हमेशा फीलिंग आती होगी कि भाई इस पर्सन को तो चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, ओके। इनको चेंज करना मतलब दिल्ली पैदल जाने टाइप का सिचुएशन है, ओके। रिएक्ट बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो ये सब कुछ है। तो इस पे बात आएगी फिर कि याद करते हैं या नहीं करते हैं। तो याद तो करेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें इंसान तभी अप डाउन करता है जबकि किसी को अपने साथ रखना चाहता है, या देखिए आप किसी के साथ रहना चाहोगे तभी तो चीज़ें अप डाउन करोगे ना, और वो भी ऐसे कि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा दिखे। और इतने नेगेटिविटी के बाद जो मैंने आपको बोला कि भाई आपका रिश्ता सही हो जाएगा, वो किस बेसिस पे बोला? सन कार्ड पे बोला, क्योंकि सन कार्ड पूरे सारे सिचुएशंस को पॉजिटिव करने में सक्सेसफुल होता है। कुछ भी, ये पूरे धरती के अंधकार को सन की एनर्जी ख़त्म कर सकता है। तो आपके रिलेशनशिप के अंधकार को ख़त्म करने में क्या होगा? छोटा सा प्रॉब्लमेटिक फेज है, सही हो जाएगा, ओके। बट हाँ, अभी इनको थोड़ा करेक्ट करना मुश्किल है, तो आप प्रेयर्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेयर्स कर सकते हैं कीजिए, और एक दूसरे से बात करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, ओके। ये नहीं कि आप अपने मन में सोच रहे हो, वो अपने मन में सोच रहे हैं, नहीं। आप अपने पार्टनर को पास्ट एक्सपीरियंसेस से निकलने में हेल्प कीजिए, ओके। उनके अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं तो उस बर्डन को अब खाली करने की ज़रूरत है। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर अच्छे नहीं रहे हैं तो उसको भी खाली हटाने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप थोड़ा अब्यूज़िव भी हो सकता है, हाँ, फिज़िकल अब्यूज़िव या वर्बल अब्यूज़िव भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रहें। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो पहले तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, ओके। वैसे ही इमेच्योर एनर्जी है, ये देखिए आपका फॉल आउट कार्ड आया। मैंने आपको कहा ना कि ये गट फीलिंग है इस रीडिंग में कि चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, ओके। तो एक तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, और कमिंग टाइम में ये सिचुएशन लव की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सन की एनर्जी डेविल की एनर्जी को हटाएगी, ओके। सन की एनर्जी, और आपका सन है द लविस है, यानी आपको यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में सपोर्ट कर रहा है, ओके।
हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं थोड़े, जिसको आपको झेलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीज़ें सही हो जाए एट द एंड ऑफ द डे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतनी मेहनत करो और चीज़ें सही ना हो तो बहुत गुस्सा आता है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक्शन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा है, ऐसे कुछ कुछ भी बोल सकते हैं आपको कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, दिस नहीं, दैट नहीं। हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मैरिज की तरफ जाए। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कमिंग टाइम में, कुछ समय में, बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएंगे। प्रेयर प्रेयर प्रेयर, जितना ज़्यादा प्रेयर करेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे, जितना ज़्यादा अपने एनर्जीज़ को सही रखेंगे, उतनी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में करेक्शंस जल्दी आएंगे। तो ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, इवन कार्मिक होने के भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये है कि अभी कमिंग टाइम में ये जो लव है वो आपको इस पर्सन के एक्शंस में दिखने लगेगा, वो अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम और आएगा, उसके बाद ही अपने लव को आपके लिए एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। ओके, और दूसरी बात ये कि इसमें कनेक्शन भी जो है वो हैप्पीनेस की तरफ जाएगा, तो ये हमारी हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। ओके, तो सन कार्ड, लवर कार्ड, आपके 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके ट्रू लव को दर्शाता है। ओके, कहीं ना कहीं चीज़ों को बिल्कुल करेक्शन की तरफ ले जाने को दर्शाता है। मतलब ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है कि शायद आप यकीन ना करो कि ये टाइम भी आपने रिलेशनशिप में काटा है। तो कुछ लोग होते हैं ना, देखिए वैसे भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रिलेशनशिप एक मेजर फॉल से गुजरता है और जब दोबारा स्टार्ट होता है, मतलब रिवाइव होता है, तो फिर वो हमेशा सदा सदा के लिए हो जाता है। तो मे बी यही वो टाइम है आपके ज़िंदगी में। ओके, पर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से थोड़ा डरना बंद कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, इन दोनों की एनर्जी चली जाएगी। इमोशन शेयर कीजिए, और अगर दो बंदों में से मतलब आप और वो दोनों ही गुस्सा हो जा रहे हो तो भाई थोड़ा आप भी अपने एंगर को हैंडल कीजिए, उनको भी अपने एंगर को हैंडल करने के लिए बोलिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आपको पिछले वाले पाइल में तो एक ही आया था, एक ही निकला था, आपको तो 4 कार्ड्स फॉल आउट में आए हैं। ओके, तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ प्रेयर कीजिए, अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए। अपनी एनर्जी में मेरा गला थक जाता है आप लोगों को बोल बोल के, अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए प्लीज़, अपने एनर्जी पे ध्यान दीजिए प्लीज़। अपने लिए भी कुछ कर लीजिए। अगर रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही से अगर अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से क्या प्यार एक्सपेक्ट करने की बात है। ओके, अब वो सब थिंकिंग जो है ना, जो आपको जकड़ के रखती है, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेट देम गो, जाने दीजिए उन चीज़ों को। कब तक पकड़ के रखेंगे? मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ होती हैं जिनको भूलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, मगर फिर क्या नहीं भूलेंगे? नई जगह, नई एनर्जीज नहीं क्रिएट करनी, उसी पुराने बातों को पकड़ के रखना है, उसी को लिख के रखना है? नहीं कीजिए ये सारी चीज़ें। ट्रैवलिंग, थोड़ा ट्रैवल वगैरह कीजिए, और वैसे तो मैनुअल ट्रैवल भी कर सकते हैं, मतलब मैनुअली, मतलब ऐसे ऐसे फिजिकली भी ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, ओके, तो ट्राई कि आप अपने माइंड में उन जगहों को इमेजिन करो जहां आप जाना चाहते हो। ओके, एंड लव, तो भाई लव का अगर वेट है, लव की एनर्जी आपके नेक्स्ट एक्शन वाले रीडिंग में भी आई, तो बस वेट कीजिए, थोड़ा एनर्जी को सही कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। इतने बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि देखिए, आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से प्यार किस हिसाब से एक्सपेक्ट करोगे? जब आप खुद ही वो प्यार नहीं करते हो तो दूसरा आपको क्यों प्यार करेगा? ओके, जब आप खुद ही का ख्याल नहीं रख रहे हो, दूसरे की उम्मीद में बैठे हो, तो क्या होगा? तो पहले सेल्फ आता है। ओके, हाँ, बट सेल्फ आने का मतलब ये नहीं कि सेल्फिश हो जाए इंसान। ओके, सेल्फ आने का ये मतलब कि भाई आप अपना ख्याल रखो। सेल्फिश मतलब भाई सब जो भी खाना बनेगा वो आप ही खाओगे, और सेल्फ आता है मतलब कि आपकी भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आप भी उसमें कुछ खाओगे। ऐसा नहीं कि सब दान में ही दे दोगे कि ले जाओ तुम खा लो मैं भूखा रहूंगा, लॉन्ग टर्म पे भूखे रह रहे के बीमार पड़ जाओगे। ओके, तो सेल्फ आता है, खुद का ख्याल रखना, फिर दूसरों का भी ख्याल रखना। लव में भी पहले सेल्फ आता है। अगर आप अपने आप को प्यार करते हो तो दूसरे से प्यार रिसीव करना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आप अपने आप को खुद ही ऐसे ट्रीट करते हो कि भाई मैं क्या हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं हूँ, ख़त्म, मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है इससे?
और पुरानी बातों से, ऐसे नेगेटिविटी से निकलिए। तो आई होप कि आप मेरे बोले हुए बातों पे थोड़ा एक्शन लेंगे, और टैरो ने अगर आपको खुद कुछ सजेशन दिया है तो उस पर एक्शन लेना इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें। एंड अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।